हमारी फैमिली में जितने बंदे थे वो तो चले गए हैं, हमें बस इसको बचाना है। हमें कुछ जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है, कुछ नहीं है। कुछ कहीं भी जाओगे तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है। हम पूछेंगे कि हमें अब क्या पता है, हम 4 दिन से हमें कुछ हालत का नहीं पता है। हम जिससे पूछते हैं वो कहते हैं कि आप फ़ी कटवाओ। उस दिन एलजी साहब ने यहाँ पे सब कुछ हमारे लिए फ्री का किया हुआ है, कुछ भी आपने एक पैसे नहीं देना है। कोई भी जो भी अटेंडेंट कुछ भी कोई काम नहीं करेगा, जो करेगा स्टाफ का ही करेगा। अब सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। और राजौरी आतंकी हमले में जो लोग घायल हुए उनका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर इलाज होता है हमें लगता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये जीएमसी जो है वो विवादों में रहता है। ये पीछे आप बोर्ड पढ़ लें, ये हमेशा विवादों में रहता है। विवादों में रहने का कारण है या तो इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है या फिर कार्य करने की इनकी मंशा नहीं होती है। प्रेशराइज जब कोई खबर चलती है उसके बाद थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता है तो उसके बाद ये लोग काम ज़रूर करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से कार्य करें ऐसा लगता नहीं है। और जो लोग राजौरी आतंकी हमले में ज़ख्मी हुए उनका इलाज चल रहा है। आज उनके अटेंडेंट जो है, जो उनके साथ लोग थे, वो आज मीडिया में आ गए और उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें इस मेडिकल कॉलेज के बारे में बताई हैं। कह तो ये भी रहे हैं कि पैसे भी मांग रहे हैं। हमें लगता है कि इलाज यहाँ नहीं बल्कि शुरुआती इलाज तो ठीक है आप यहाँ करवा लो, लेकिन उसके बाद इलाज किसी अच्छे अस्पताल में होना चाहिए। लेकिन क्या कुछ कहते हैं ये लोग, आइए जानते हैं। ऋतिक शर्मा नाम है मेरा, ये मेरे कज़न है, उसका नाम प्रिंस है। तो वो 1-1.5 से वो राजौरी में शिफ्ट था पहले, उसका वहाँ पे ऑपरेट हुआ। अभी उन्होंने कल यहाँ पे शिफ्ट किया था जीएमसी जम्मू में। तो वो पहले थोड़ा सिक कम था, अभी रात से उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि इसका क्या चांसेस हैं या नहीं। हमसे यही है कि हमारी फैमिली में जितने बंदे थे वो तो चले गए हैं, हमें बस इसको बचाना है। हमें कुछ जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है, कुछ नहीं है। कुछ कहीं भी जाओगे तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है। हम पूछेंगे कि हमें अब क्या पता है, हम 4 दिन से हमें कुछ हालत का नहीं पता है। हम जिससे पूछते हैं वो कहते हैं कि आप फ़ी कटवाओ। उस दिन एलजी साहब ने यहाँ पे सब कुछ हमारे लिए फ्री का किया हुआ है, कुछ भी आपने एक पैसे नहीं देना है। कोई भी जो भी अटेंडेंट कुछ भी कोई काम नहीं करेगा, जो करेगा स्टाफ का ही करेगा। अभी हम पैसे नहीं ले रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि 120 रुपए जमा करवाओ, 120 सुबह बोल रहे थे 120 रुपए जमा कराओ एक्सरे के। वो किस बात का पता नहीं, बोल रहे हैं 120 रुपए जमा कराओ एक्सरे के। 20 रुपीज़ जो आप पहले इसकी फ़ी जमा करवा लो। तो अभी यही है कि हमें अगर ये नहीं कर रहे हैं, हमें बाहर से कोई भी डॉक्टर चाहिए, हमें उसकी जान बचानी है बस। कोई भी डॉक्टर, मैंने अपने इस जो प्रिंस के बड़े भाई को भी खो दिया है, कज़न जो दूसरी थी उसको भी खो दिया है, दूसरे छोटे 4 साल का उसको भी खो दिया है। अभी हमारे 8 बंदे जो है वो इंजर्ड हैं, 3 यहाँ पे हैं, 4 जीएमसी राजौरी। उनको गोली यहाँ पे लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे गोली लगी हुई है उनके यहाँ पे। तो उनकी अभी कंडीशन जो है, पहले वो ठीक थे, अभी वो क्रिटिकल है। अभी वो कुछ वेंटिलेटर पे भी हैं। तो अभी वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहे। एक तो उनका बीपी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, बीपी भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम किसी को भी डॉक्टर को पूछ रहे हैं, वो अभी कह रहे हैं हम कुछ नहीं बता सकते। हम उनको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बोल रहे हैं कि अगर बाहर से कोई डॉक्टर अगर चाहिए तो हमें बाहर से डॉक्टर चाहिए। हमें बस ये मांग है, उसका वो ही बचना चाहिए जो जैसे मर्जी बचे, चाहे वो एलजी सर जो मर्जी करें, लेकिन उसका जो बाहर से डॉक्टर अगर कोई भी टीम आएगी वो करें। अभी वो कह रहे हैं कि उसकी जो किडनी ट्रीटमेंट हो रहा है, वो जो कह रहे हैं कि हमारे पास जितना हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमें वो कह रहे हैं जैसे कि सुबह कह रहे थे कि वो किडनी उसकी प्रेस हो गई है। अभी वो डायलिसिस के लिए कोई टीम नहीं आई है, जैसे वो सुपर स्पेशलिस्ट के लिए बोल रहे थे कि वहाँ से आएंगे डॉक्टर, अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। अभी हमने रेडियोलॉजी के लिए जो पोर्टेबल जो उसका एक्सरे हो रहा था वो उसके लिए भी 1 घंटा लग गया। अभी वो आईसीयू में है, उसको सबसे पहले देखना चाहिए। एक्सरे किया सुबह, पहले उन्होंने ही बदतमीजी की। मैं खुद फैमिली वालों से बात कर रहा था, उन्होंने बोला तू बड़ा होगा तो अपने घर होगा। हाँ, कुछ जो आईसीयू के अंदर स्टाफ है वो ठीक है, जो बाहर के कर रहे हैं, हमें यही है कि अगर बाहर से टीम आ रही है तो बाहर से आए, जहाँ मर्जी से आए, लेकिन हमें ये शिफ्ट नहीं करेंगे। शिफ्ट करने में हमें ही दिक्कत होगी क्योंकि उसको बहुत सारी ट्यूब्स पड़ी हुई हैं। तो बस इतना कहना है कि हमें बस बाहर से कोई भी टीम चाहिए। अगर ये उनसे बात हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये अगर कुछ कंफर्म बताएंगे ना
जैसे कि एक सोल्यूशन है कि ये यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो हमें वो भी बताएं। अगर नहीं हो सकते तो हमें बाहर से, चाहे एम्स से, दिल्ली से हो, डीएमसी से हो, कहीं से भी हमें वो डॉक्टर चाहिए बस। कोऑपरेशन होना चाहिए। अब ये है कि इसको नहीं खोना है, जैसे भी करके इसको ही करना है, जो भी हो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हम इनसे कुछ नहीं मांगेंगे, हमें जो पूरी गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रहा है वो भी है, लेकिन अभी हमें मेन जो है, मेन हमारा मोटिव यही है कि हमें प्रिंस को बचाना है जैसे भी करके, बस। थैंक यू। आपके रिश्तेदार कोई पैसे वैसे तो नहीं, पैसे नहीं दिए। सुबह 120 की बात हुई थी, जो यहाँ पे रेडियोलॉजी में गए, वो कह रहे हैं कि 120 रुपये जमा करवाओ। तो हमने कहा क्यों जमा करवाएं, हमारे लिए तो सब फ्री है, किस बात के जमा करवाएं। हम तो 5-5, 6-6 दिन बिना शूज़ के आए हुए हैं, हम पैसे लाएंगे। हम अपनी घर में 5-5 डेड बॉडीज़ रख के आए थे, हमने कोई पैसे नहीं लाए हुए साथ में। वो तो उसके बावजूद नहीं लिए पैसे, सिर्फ उन्होंने मांगे। फिर हमने उनको बताया, कुछ स्टाफ जो है ना, जो आईसीयू के अंदर है वो ठीक है, जो बाहर के हैं ना वो करते हैं बदतमीज़ी। अब सर अगर मैं वो ऊपर वाली वार्ड में, मैं नीचे आऊँगा, मैं 10 चक्कर लगाऊंगा, अगर 10 चक्कर लगाने में ही मुझे परेशानी, खुद को परेशानी होगी, तो मैं कैसे ढूंढूंगा कौन सी वार्ड में क्या है, कौन सी वार्ड में कहाँ से टेस्ट करवाना है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि बस मुझे इतना कि अगर बाहर से, अगर हम इसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं तो क्या बाहर से टीम यहाँ नहीं पहुँच सकती? आपके ही रिकवर हैं वो नहीं कहूँगा। एक मेरा कज़न है, उसका शोल्डर में जो उसका जो ऑपरेट हुआ था वो एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका दोबारा से यहाँ पे ऑपरेट किया गया, वो अभी रिकवरी वार्ड में है, वो हो रहा है रिकवर। लेकिन हमारा, मैं यही कहूँगा, जो प्रिंस है उसको कैसे भी करके जो मर्जी हो जाए उसको बचाना है, बस। मेरा यही स्टार्टिंग में भी यही रहेगा और लास्ट पे भी यही रहेगा। बचाना है तो प्रिंस को बचाना है, जैसे मर्जी कहे, जैसे मर्जी बचे, चाहे उसको शिफ्ट करें, चाहे टीम यहाँ आए, जैसे भी करके तो सुना आपने क्या कह रहे हैं अटेंडेंट, और ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पहले भी जो लोग आतंकी हमले में या किसी और मामले में जख्मी हो जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया में आकर अपनी बात रखते हैं, या तो डरते हैं या उन्हें लगता है कि अगर हम मीडिया में बात बोलेंगे तो हो सकता है हमें जो सुविधा मिल रही है, जो इलाज कर रहे हैं, जो इंजेक्शन ये लगा रहे हैं, तो पट्टियाँ वट्टियाँ कर रहे हैं, फ्लूइड लगा रहे हैं, तो वो भी नहीं लगाएंगे, हो सकता है। तो इसलिए वो चुप हो जाते हैं, डरते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये कह रहे हैं कि टीम्स जो आनी थी, जैसे सुपर स्पेशलिटी की इन्होंने बात की, वो अभी तक नहीं आई है। समय रहते अगर टीम्स नहीं पहुंच रही हैं तो फिर किस तरह का इलाज यहाँ पे हो रहा है? पैसे मांगे जा रहे हैं, एक्सरे के लिए पैसे। लेकिन ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि जब प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई पैसा नहीं, फ्री में इलाज होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। लेकिन नीचे की स्थिति देखें आप, अगर यहाँ पर इनका इलाज इसी तरह से चलता रहा तो जो लोग राजौरी आतंकी हमले में जितने लोगों की मृत्यु, 6 लोगों की मृत्यु हुई, तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि इस तरह से तो इलाज नहीं होना चाहिए कि अपने लोगों के लिए, लोगों में दर्द पेन है या नहीं, क्या लोगों को ये अनुभव होता है, फील होता है कि हमारे लोग हैं, इनके साथ गलत हुआ है, हमें इनके साथ खड़े होना है, या फिर पैसा ही सब कुछ हो गया है? इसी तरह की स्थितियां रही तो जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में और स्थितियां खराब होंगी, क्योंकि किसी को भी दर्द पेन यहाँ दिखता नहीं है। अगर जिस तरह से ये लोग डिमांड कर रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि इनको किसी अच्छे अस्पताल में रेफ़र करना चाहिए, वहाँ इनका इलाज करवाना चाहिए जब यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं हैं तो, और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए। पैसे किस बात के? इस खबर पर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।